एक्सरसाइज 4.7। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्ड क्वांटिटी। कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं और देखना है कि उनमें से कौन कौन से सर्ड्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 81। तो देखना है कि ये सर्ड है या नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको 81 को। 81 तो 3 के टेबल में 2 के टेबल में तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इधर ऑड नंबर है, ठीक है। तो 81 और 3, 3 2 6 होता है और 8 से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, ये 1 इधर नीचे आ जाएगा और 3 7 21 होता है, तो इधर आ जाएगा 27। फिर हमें पता है कि 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है, 3 1 3 होता है। डायरेक्टली हम इस तरह भी तोड़ सकते हैं इसको। तो 4 टाइम्स 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं हम इस तरह 81 की जगह। फिर हम क्या करेंगे, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। इसको तो स्क्वायर रूट हो तो फिर 1/2 लिखते हैं और ये हो तो फिर हम 1/3 लिखते हैं। अब क्या करेंगे आगे, हम इस तरह करते हैं कि 3 इंटू 3, ठीक है। 3 इधर आ गया और 1 इधर, तो 4, तो ये 4 टाइम्स 3 बन गया। अब इसके ऊपर अलग, इस पावर को लिख लेते हैं, इसके ऊपर अलग लिख लेते हैं। तो इससे आ जाएगा इस तरह 3 1/3, ठीक है। तो ये 3 आप इसमें कट जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इधर 3 बच जाएगा और इधर ये आ जाएगा 3 और इसकी जगह हम वापस ये लगा सकते हैं। तो इधर आ जाएगा कुछ इस तरह का आंसर। तो अगर अब हम इसके आंसर को देखें तो आंसर में रूट है, तो मतलब कि ये एक सर्ड है। सिर्फ रूट होने से सर्ड नहीं होता, अंदर एक इरेशनल नंबर भी है। और दूसरी बात ये है कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये एक इरेशनल नंबर है। अगर इसका आंसर हम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास सर्ड है, तो हम लिख लेते हैं सर्ड, ठीक है। ये एक सर्ड है। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो दूसरे पार्ट को सॉल्व करने से पहले इसको हम जब हम देखते हैं तो रूट तो है, ठीक है, लेकिन अंदर रूट के अंदर एक और रूट है। तो मतलब इसका जब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर बनता है और रूट के नीचे रेशनल नंबर नहीं चलता बल्कि एक रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी वो सर्ड होता है। तो ये एक सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड। क्यों नहीं है ये एक सर्ड, क्योंकि ये एक रूट है, ठीक है, और रूट के अंदर एक और रूट लिया हुआ है और बीच में 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे बनेगा इरेशनल नंबर, और जब ये इरेशनल नंबर बनेगा तो रूट के अंदर हमें चाहिए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि जब इरेशनल नंबर रूट के अंदर होगा तो फिर हमारे पास वो सर्ड नहीं होगा। तो ये सर्ड नहीं है क्योंकि रूट के अंदर इरेशनल नंबर है। इस तरह ये भी एक रूट है, इसके अंदर भी ये है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी नॉट अ सर्ड है, ठीक है। फिर आते हैं इसकी तरफ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 32 2 16 32 होता है, 2 8 16 होता है, 2 4 8 होता है, 2 2 4। तो कितने टाइम्स 2 आ गया, 1 2 3 4 5, 3 टाइम्स 2 आ गया। तो इधर हम लिख लेते हैं, सॉरी 5 टाइम्स 2 आ गया, तो हम इधर लिख लेते हैं इसको 5 टाइम्स 2, ठीक है। और इधर 4 है, तो 4 हम इस तरह 2 लिख लेते हैं और एक 5th टाइम जो था उसको हम अलग लिख लेते हैं, पावर 1/4। 1/4 क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि इसकी जगह मैं 1/4 लिख सकती हूँ। अब
इस पावर को इसके ऊपर अलग लिख लूंगी और इसके ऊपर अलग लिख लूंगी। तो 2 पावर 4 पावर 1/4 इंटू 2 पावर 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे, 2 बच जाएगा और इधर जो है ना इसकी जगह हम 2 लिख लेंगे ये वाला, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम वापस ये लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो इसमें रूट भी है, ठीक है, और अंदर रेशनल नंबर भी है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है। अब थर्ड कंडीशन ये था कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं कि इर्रेशनल नंबर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सर्ड है। ठीक है, तो इधर भी हम सर्ड लिख लेते हैं कि ये एक सर्ड है। पाई नंबर दिया हुआ है, आपको इसको देखना है कि ये सर्ड है या नहीं है। तो सर्ड में तो पहली शर्त ये होती है कि रूट हो, इसमें रूट नहीं है तो ये सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके अंदर भी पाए हैं, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है और सर्ड के अंदर इर्रेशनल नंबर नहीं चलता, बल्कि एक रेशनल नंबर होना चाहिए तभी वो सर्ड होता है। तो इसके अंदर इर्रेशनल नंबर है तो ये एक सर्ड नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट अ सर्ड।